नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे क्यों कांग्रेस नेता को सरेआम पहनाई गई साड़ी। कौन है जीनत शबरीन जिनका राहुल ने खुलेआम पकड़ा था हाथ। अजीत पवार गुट में क्यों मचा है हड़कंप। पीएम मोदी से क्या है उद्धव ठाकरे की मांग। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। पीएम मोदी का आपत्तिजनक फोटो शेयर करने पर भड़के बीजेपी नेता। सारे बाजार कांग्रेस नेता को पहनाई साड़ी, मचा भयंकर बवाल। जीनत शबरीन बनी मुंबई यूथ कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। राहुल गांधी से है खास कनेक्शन। मराठवाड़ा में बारिश का कहर, फडणवीस सरकार ने किया राहत पैकेज का ऐलान। उद्धव ठाकरे का प्रभावित गांवों का दौरा, लोगों से करेंगे मुलाकात। अजीत पवार गुट में मचा हड़कंप, एनसीपी जिला अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा। एक को किया साइड, दूसरा खुद हुआ साइड। सीएम देवेंद्र फडणवीस का बड़ा खुलासा, बता दिया दिल्ली की सियासत में क्या होगी भूमिका। खबरों में सबसे पहले बात कांग्रेस की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फर्जी फोटो शेयर करने को लेकर जमकर बवाल हुआ। फोटो शेयर करने वाले कांग्रेस नेता को बीजेपी नेताओं ने साड़ी पहना दी, जिसके बाद दोनों ही दलों की तरफ से सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस का आरोप है कि अगर पोस्ट से आपत्ति थी तो इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई जानी चाहिए थी। रिपोर्ट के मुताबिक 73 साल के कांग्रेस कार्यकर्ता प्रकाश मामा पगारे ने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी की एक मॉक फोटो शेयर कर दी, जिसमें वो साड़ी पहनकर नजर आ रहे थे। बीजेपी नेताओं का कहना है कि पोस्ट में अपमानजनक गाना भी डाला गया था। खास बात यह है कि मामा पगारे उल्लासनगर के जाने पहचाने नेता हैं और खुलकर बोलने के लिए भी जाने जाते हैं। और इस पोस्ट के सामने आने के बाद ही बीजेपी नेताओं का गुस्सा भड़क गया। पगारे को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बुलाया और साड़ी पहना दी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि कुछ लोग एक शख्स के हाथ पकड़कर खड़े हुए और उसे साड़ी पहनाई जा रही है। खबर है कि कांग्रेस नेता के खिलाफ इस विरोध प्रदर्शन की अगुवाई बीजेपी के कल्याण जिला अध्यक्ष नंदू परब कर रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक परब ने कहा है, हमारे प्रधानमंत्री की ऐसी तस्वीर शेयर करना न सिर्फ अपमानजनक है बल्कि अस्वीकार्य है। अगर हमारे नेताओं को अपमानित करने की ऐसी ही कोशिशें जारी रही तो बीजेपी इससे भी ज्यादा मजबूत जवाब देगी। तो जिस तरह से बीजेपी ने अपना विरोध जताया है, अब इसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गई है, जिस पर कांग्रेस के कल्याण प्रमुख सचिन पोटे ने यहां पर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पगारे 73 साल के हैं और पार्टी के सीनियर नेता हैं। अगर उन्होंने कुछ आपत्तिजनक पोस्ट शेयर की थी तो बीजेपी को उन्हें जबरन साड़ी पहनाने की बजाय पुलिस में शिकायत दर्ज करानी चाहिए थी। पगारे ने कहा, मैंने फेसबुक पर पहले से मौजूद पोस्ट को फॉरवर्ड किया था। बाद में मुझे भाजपा नेता संदीप माली का फोन आया, तब मैं अस्पताल में था। जैसे ही मैं अस्पताल से बाहर आया तो संदीप माली कुछ लोगों के साथ आए, मुझे पकड़ा और पोस्ट के बारे में सवाल करने लगे। उन्होंने मुझे धमकाया। मैंने उन्हें कहा कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है, उनके खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए, मैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। मामला जरूर यहाँ पर कानूनी पछड़े में फंस चुका है, लेकिन जिस तरह से पीएम मोदी की आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया एक्स पर साझा की गई है तो उस पर बवाल मचना लाजमी था, क्योंकि बीजेपी ने साफ कहा है कि अगर हमारे नेता का इस तरह से अपमान किया जाता है तो नतीजे इससे भी बुरे होंगे। यानी कांग्रेस लगातार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। वो फेक वीडियो और फेक तस्वीरों के जरिए एक नया नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रही है, जिसके खिलाफ अब बीजेपी ने भी मोर्चा खोल दिया है। खबरों में आगे का रुख करते हैं। मुंबई में यूथ कांग्रेस को पहली बार महिला अध्यक्ष मिली है। जीनत शबरीन ने संगठन के आंतरिक चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। उन्होंने अध्यक्ष पद पर सबसे ज्यादा यानी 10,076 वोट हासिल कर एक रिकॉर्ड बनाया और अपने 8 दूसरे प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़ दिया। कांग्रेस की युवा इकाई में पदाधिकारियों के चुनाव में 16 मई से 17 जून के बीच ये चुनाव कराए गए थे और इस चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए 9 उम्मीदवार मैदान में थे। नतीजे घोषित किए गए, जिसमें जीनत शबरीन ने बाजी मारी। सोमवार को पार्टी ने उनकी जीत की घोषणा की। जीनत शबरीन की खासियत यह है कि वो राजनीतिक परिवार से नहीं आती और अपनी जीत के बाद उन्होंने कहा कि मुंबई यूथ कांग्रेस को वो मुंबई के युवाओं की आवाज बनाने की दिशा में काम करेंगे। लेकिन इसके साथ ही उनकी एक और खासियत है, वो राहुल गांधी की काफी खास मानी जाती हैं। वैसे उन्होंने कहा है कि भारतीय युवा कांग्रेस ने मुझे जो भी गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि से हूँ इतना बड़ा मंच दिया, इसके लिए मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुंबई कांग्रेस और महाराष्ट्र कांग्रेस के साथ साथ
यूथ कांग्रेस परिवार के भी आभारी हूँ। उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया। वैसे राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में वो नजर आ चुकी हैं जब राहुल गांधी ने सरेआम उनका हाथ पकड़ा था। साथ ही वो यात्रा में राहुल गांधी के साथ कदम ताल करती नजर आई थी। शबरीन ने आगे कहा कि संगठन कांग्रेस यहाँ पर राहुल गांधी और आईवीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानुचिप के नेतृत्व में लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए लगातार संघर्ष करता रहेगा। साथ ही संगठन को और मजबूत करने के लिए वो काम करेंगे। शबरीन ने कहा कि उनकी प्राथमिकता मुंबई के युवाओं के मुद्दों को उठाना है। रोजगार, शिक्षा और शहर में युवाओं के सामने आने वाली चुनौतियों को लेकर वो सक्रिय भूमिका में निभाने का भी इरादा रखते हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं की आवाज को सशक्त बनाना ही उनका मकसद है। जीनत शबरीन की जीत से पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा जोश भी है, लेकिन उन्हें ये पद कैसे मिला है, इसको लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। खबरों में अब बात उद्धव ठाकरे की। मराठवाड़ा के कई जिलों में पिछले कई दिनों से हो रही भारी बारिश ने किसानों की कमर तोड़ के रख दी है। धाराशिव, बीड़, जालना, लातूर, परभणी जिलों में लगातार हो रही बारिश से खरीफ की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, जिससे किसानों पर आर्थिक संकट गहरा गया है, जिसको लेकर उद्धव ठाकरे 25 सितंबर से मराठवाड़ा के दौरे पर रहेंगे। महाराष्ट्र सरकार वैसे पहले ही ये घोषणा कर चुकी है कि राज्य में बारिश से प्रभावित 31.64 लाख किसानों को 2215 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। वहीं फडणवीस के साथ साथ अजीत पवार भी किसानों के लिए राहत पैकेज का ऐलान कर चुके हैं। वहीं उद्धव ने भी पीएम मोदी से किसानों के लिए 10,000 करोड़ के पैकेज की मांग की है। इधर देवेंद्र फडणवीस ने भरोसा दिया है कि मुआवजा बंटवारे के मापदंडों में ढील दी गई है ताकि जरूरतमंदों तक फौरन राहत पहुंच सके, जबकि विपक्ष का आरोप है कि सरकार की घोषणाएं जमीन पर बहुत धीमी गति से लागू हो रही है और किसानों को फौरन राहत की जरूरत है। ऐसे में उद्धव ठाकरे का यह दौरा भी किसानों पर सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात अजीत पवार की। अजीत पवार गुट ने हाल ही में नागपुर में चिंतन शिविर लगाया था। 9 सूत्रीय नागपुर डिक्लेरेशन जारी कर पार्टी से युवाओं, महिलाओं सहित हर वर्ग के लोगों को बड़े पैमाने पर जोड़ने का संकल्प लिया गया था। लेकिन इस शिविर के फौरन बाद ही नागपुर जिला अध्यक्ष शिवराज बाबा गुजर ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे को अपना इस्तीफा भेजा। वो संयुक्त एनसीपी से लेकर अजीत पवार गुट तक बीते 8 सालों से जिला अध्यक्ष के पद पर कार्यरत है। अब इसको लेकर राजनीतिक महकमे में तरह तरह के कयास लगने शुरू हो गए। किस तरह का चिंतन शिविर करने के बाद गुजर ने इस्तीफा दिया और इस पर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। महायुति के साथ मिलकर विधानसभा और लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद से एनसीपी के नागपुर और जिला पदाधिकारियों ने स्थानीय निकाय चुनावों में 40 सीटों की मांग का दबाव बनाया था, जिसके साथ ही अजीत पवार की मौजूदगी में नागपुर में हुए कार्यकर्ता सम्मेलन में फौरन शहर अध्यक्ष प्रशांत पवार ने बेबाकी से अपनी बात रखते हुए शिकायत की थी कि पार्टी के मंत्रियों और सीनियर नेताओं को यहां के कार्यकर्ताओं को समय नहीं उन्हें दिया जाता, ना ही उनकी कोई सुनवाई होती है। कार्यकर्ताओं की भावना ये थी कि जब तक उन्हें कोई जिम्मेदारी वाला पद नहीं दिया जाता, जनता के काम नहीं किए जाते, तब तक पार्टी को कैसे बढ़ाया जा सकेगा। एक तरह से कार्यकर्ता अपने अधिकार और न्याय की मांग कर रहे थे, लेकिन सम्मेलन के 1-2 दिन बाद ही प्रशांत पवार को शहर अध्यक्ष पद से साइड कर प्रदेश महासचिव बना दिया गया। एक को साइड किया गया तो जिला अध्यक्ष बाबा गुजर चिंतन शिविर के ठीक बाद खुद ही पद से उन्होंने इस्तीफा देकर वो साइड हो गए। खबरों के आखिर में बात फडणवीस के खुलासे की। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस को लेकर वक्त वक्त पर चर्चाएं चलती रहती हैं। क्या वो बीजेपी में कोई बड़ी जिम्मेदारी संभालने वाले हैं या दिल्ली जाने वाले हैं, जिसको लेकर अब उन्होंने ही खुद ही बड़ा खुलासा कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि जब तक यहाँ काम करना है वो करेंगे। जिस दिन कहेंगे कि दिल्ली काम करना है तो दिल्ली में काम करेंगे। जिस दिन उन्हें दिल्ली भेजा जाएगा वो पूरी साफ गोई के साथ उन्होंने अपनी बात की। वो कहा कि वो काम करेंगे तो करते ही रहेंगे। ये बीजेपी का सवाल है और बीजेपी उनसे क्या कहती है, जवाब यही मिलेगा। सीएम से जब ये पूछा गया कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी हैं, संघ से बहुत करीबी से जुड़े हैं, तो आपका अगला बड़ा प्रमोशन कब होगा, जिस पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जो लोग प्रधानमंत्री से जुड़े हैं और जानते हैं, प्रधानमंत्री मोदी के लिए फेवरेट यानी पसंदीदा और नॉन फेवरेट यानी गैर पसंदीदा कुछ नहीं होता। हम गलती करते हैं तो डांट भी खाते हैं, डांट मिलती है। देवेंद्र फडणवीस ने यहाँ पर शिवसेना और एनसीपी की टूट पर भी साफ गोई से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि हालात ने उनके साथ ऐसा किया, जो रिश्ते टूटे हैं वो निजी नहीं थे। पार्टी का श्रेय उनके ही नेताओं को दिया जाना चाहिए। राजनीति में हम भजन करने तो नहीं आए हैं, पार्टियां टूटी हैं तो मौका मिला, राजनीति में जो एडवांटेज लेना चाहिए था हमने वही लिया। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।